So ma'am, we talked about वास्तु ऑफ अ वर्क प्लेस, हमारे ऑफिस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वास्तु क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. बट क्या और भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे फाइनेंसेस वेल बैलेंस्ड रहें, कोई ऐसे लोन्स एंड ऑल की प्रॉब्लम ना आए, EMIs की कभी इशू ना क्रिएट हो? कुछ और ऐसी डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कर सकते हैं फॉर बेटर फाइनेंशियल स्टैंडिंग? So we will talk about the signature, or maybe if you're hiring someone, you are doing some work and you giving some letter हाँ जी. to your employee, or maybe the increment, or whatever the things which is important in your life, जो भी ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है. अच्छे एम्प्लॉय को रखना, सैलरीज देना, इंक्रीमेंट करना, कुछ भी, एनीथिंग, whenever you do a good thing, stepping out from your office, stepping out from your house, picking up the phone, signature, talking to someone, गाड़ी स्टार्ट करना, नया घर लेना, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ब्रीद इन करके. ओके. ब्रीद इन की, सांसों को होल्ड की, और उसके बाद मैंने दोनों पैर अपने घर के बाहर रखे, फिर मैंने एक्सेल किया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड, राइट. सिग्नेचर किया तो मैंने ब्रीद इन किया, साइन किया एंड देन एक्सेल. सो सबसे कम पैसे जाएंगे, पैसे बचेंगे, गलत जगह पे नहीं खर्च होंगे. अगर जा रहे हैं तो आएंगे. अच्छा, कोई बोलेगा अभी गए, अभी के अभी आ जाए. सिचुएशन को समझो, एक एनर्जी है तो वो आने में थोड़ा टाइम लगाएगी. हैव सम पेशेंस, राइट. सो एनी गुड वर्क, जब आप एम्प्लॉय को उनका अपॉइंटमेंट लेटर देते हो या कोई लेटर देते हो जो इम्पॉर्टेंट है, कोई साइन करते हो चीज़ों को, फ़ोन पिकअप करते हो किसी से बात करने के लिए जो आपके लिए बहुत मैटर कर रहा है, मीन्स यू टॉकिंग टू समवन फॉर योर जॉब, और मे बी आपको किसी से कुछ प्रोडक्ट्स लेनी है, या आप कुछ नया कुछ साइन कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, एवरीथिंग विद ब्रीद इन, दैट्स अ स्वर विद्या, राइट. एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर घर का वास्तु, गृह प्रवेश, जब आप मटकी रखने जाते हैं घर के अंदर, राइट, वो भी हमेशा ब्रीद इन करके मटकी रखने के बाद ब्रीद आउट करना है. ठीक है. नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं, सांसों को होल्ड करके फिर दोनों पैर अंदर रखने के बाद एक्सेल करना है. व्हेन यू इनहेल इट्स इन पॉजिटिव एनर्जी, व्हेन यू एक्सेल इट्स इन नेगेटिव एनर्जी. सो आप 4 रास्ते पे हैं, नेगेटिव एनर्जी है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल. अच्छा, कोई पसंद नहीं है, पता है कि इसकी एनर्जी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो जब बाजू में बैठा है बार बार एक्सेल करते जाए, राइट. सारी नेगेटिविटी बाहर. एग्जैक्टली, राइट. एंड दिस इज अ स्वर विद्या. ये हमारी विद्या नहीं है, ऋषि मुनियों की विद्या है. आप सर्च करेंगे, इसके बुक्स में पढ़ेंगे तो ये सारी विद्या के बारे, इवन नरेंद्र मोदी ने भी इसको प्रमोट किया है, राइट, स्वर विद्या को, कि आप कैसे आपकी चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी से चीज़ें चेंज कर सकते हैं. अच्छा, बहुत सारे लोन्स है, किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो हमेशा सूर्य नाड़ी मीन्स राइट नोस्ट्रिल जब ऑन हो, एक्टिव हो, तब आपको किसी को इनहेल करके पैसे देने हैं. ओके. राइट. किसी से पैसे उधार मंगलवार के दिन नहीं लेने. ठीक है. अगर किसी से पैसे मांग रहे हैं कि भाई पैसे दे दे, थोड़ा काम है, नॉट ऑन ट्यूसडे. ओके. राइट. एंड सूर्य नाड़ी जब एक्टिव है आपकी, उसी दिन आपको पैसे उसको रिटर्न करना स्टार्ट करना है. एंड जब आपकी ये नाड़ी एक्टिव होगी तो यहाँ से सांसें ज़्यादा आएगी. लेफ्ट नाड़ी इतनी एक्टिव नहीं होगी. ठीक है. तो उस टाइम पे आप कर सकते हो. चांदी का एक ठोस हाथी जिसकी ट्रंक ऊपर हो, वो भी आप नॉर्थ में रख सकते हैं, घर के नॉर्थ में. ठीक है. ठीक है. साथ में क्या अच्छे इफेक्ट्स हैं ऊंची? अच्छा, जब ऐसे जब चीजें ऊपर जाती है तो सिग्नेचर भी हमेशा अपवर्ड्स करनी चाहिए. हाँ. डाउनवर्ड्स नहीं होनी चाहिए. सिग्नेचर में बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे टर्न्स, लोग ऐसे गोले बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं. पता नहीं उनकी खुद की सिग्नेचर इतनी कंफ्यूजिंग होती है, सामने वाला क्या वो खुद भी रीड नहीं कर पाता. तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, सिग्नेचर ऐसे करें जैसे छोटा बच्चा कर रहा है, जो बहुत नीट एंड क्लियर. आप अदानी अंबानी तो हो नहीं कि आपके पैसे को चुरा के लेके जाएगा, और जाने वाले होंगे तो वैसे भी जाने वाले हैं. तो सिंपल सिग्नेचर विथ अपवर्ड्स, with the underline, with the 2 dots. Okay. And everything with the breathe in. Okay. It is very, very important. This is a Swar Vidya which is connected with the Vastu. Vedic Vastu is very important. And साथ में जैसे हमने बात की कि सरसों के साथ आपको क्या करना चाहिए. अब किसी की घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब आ रहे हैं,
तो व्हाट यू हैव टू डू इट। अगर पॉसिबल हो तो घर के एंट्रेंस पे आप गौमूत्र का स्प्रिंकल कर सकते हैं, देन यू कैन वाइप इट ऑफ। दैट शुड बी 43 days तक। ठीक है। ब्रह्म स्थान विच इज योर नाभि, जो आपकी नेवल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रह्म स्थान पे 43 days तक शुद्ध गाय के घी का दिया करना है। ओके, कैसे करना, मतलब जला के रखना है? हाँ, वहाँ पे अगर आप जितने घंटे ज़्यादा एक्टिव कर सके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ब्रह्म स्थान आपके घर की सारी एनर्जी को बैलेंस करता है, ओके। बिकॉज वो आपके घर का ब्रह्म स्थान है, लाइक यू नो, वो सब स्थान के साथ कनेक्टेड है। ओके। तो अगर वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो वहाँ से बैलेंसिंग होना एंड स्टार्ट। ब्रह्म स्थान होता क्या है? द सेंटर ऑफ द हाउस? सेंटर ऑफ द हाउस। ठीक है। ओके, वहां पे आप गाय के घी का दिया जला कर रख शुद्ध दें। गाय के देसी घी का दिया करना है। Okay. और हो सके तो आटे का दिया या तो फिर मिट्टी का दिया, ओके। धातु का दिया नहीं। फॉर 43 days स्ट्रेट? यस, कंटिन्यूसली। कोई पर्टिकुलर डे है जिससे स्टार्ट करें? शुभ दिनों पे स्टार्ट कर सकते हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, एंड जो अच्छी तिथि है इन द सेंस 3 तिथियों को छोड़ के, रिक्ता तिथि जिसको बोलते हैं, मीन्स चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, ये 3 पे स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। तो आपको ये तिथि देखनी है, नॉट द डेट। Yes. सो ये देख लेना गाइस, तिथि और डेट में बड़ा फर्क बहुत होता है। फर्क होता है। सो आप You हिंदू can Google. पंचांग के अकॉर्डिंग आप देखो तिथि कौन सी है और उसके बाद आप वो चीज स्टार्ट करो। या तो फिर आप चैट जीपीटी कर लो, या फिर आप चैट जीपीटी कर लो, द बेस्ट सोल्यूशन। या मंदिर Yes. के पंडित जी से जाके पूछ पूछ लो, अगेन दैट्स अ सिंपल Yes. थिंग टू डू।